नमस्कार, मैं पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 45 में बृहस्पति ग्रह के अलग अलग भाव में फलों को जो है अगले भाव में 5th, 6th, 7th और 8th में देखेंगे। पिछले पार्ट संख्या 44 में हमने देखा था कि बृहस्पति अगर पहले स्थान पे हो, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पे हो तो जातक को किस किस तरह के फल वो करेंगे। साथ में हमने ये देखा था कि अगर उनपे जो है हमने उस तरह से नहीं देखा कि अगर और ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट हो तो उस तरह से हमने नहीं देखा। हमने देखा था कि अगर गुरु, हम ये मान के चले थे कि अच्छे अकेले और अच्छे बली होके प्रथम हाउस में बैठे हैं। अगर राहु शनि जैसे ग्रहों का उनके ऊपर दृष्टि होगी या युति होगी तो जो है उसके जो है फलों में चेंज आएगा। वो हम अगले पार्टों में जब संपूर्ण फलादेश करेंगे, सीखेंगे, देखेंगे तो वहां पे हम उसको देखेंगे कि किस तरह से वो कितना कम होगा, लेकिन मूलतः जो उनका प्रभाव रहेगा वो वैसा ही रहेगा। तो आज जो है हम 5th हाउस पे गुरु को देखते हैं कि अगर 5वें स्थान पे गुरु बैठे होंगे तो क्या कैसा होगा। ये क्या है? 5वां स्थान त्रिकोण का स्थान है और ये फर्स्ट, जैसा हम बेसिक में पढ़ चुके हुए, 1st, 5th और 9th ये क्या है? त्रिकोण है। त्रिकोण क्या है हमने पढ़ा था, एक मेरा पार्ट है पीछे अगर आपको याद होगा, शुभ ग्रह, योगकारी और पूर्ण योगकारी, उस तरह से आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में सारी बातें करी है। तो अगर जैसे लगन क्या है, ये त्रिकोण भी है, केंद्र भी है। तो 1st हाउस क्या है? ये इससे जो ये त्रिकोण का है और इससे शुभ कौन सा है? 5th हाउस त्रिकोण। आप इसको भी ध्यान से देख लें। और 9th हाउस सबसे जो है सबसे बली त्रिकोण। तो यानी 5th हाउस क्या है? 1st हाउस से भी अधिक जो है शुभकारी, योगकारी केंद्र। तो जब 5th हाउस में गुरु होंगे तो ये बहुत ही सुंदर योग बनेगा। और यहाँ पे जो है गुरु क्या है? यहाँ के कारक भी है गुरु। और यहाँ पे 5th हाउस में बैठेंगे तो जितने भी 5th हाउस से संबंधित कारक है वो सभी मिलेंगे और गुरु के जितने भी कारक अपने नैसर्गिक कारकत्व है वो भी मिलेंगे। और जिन जिन हाउसेस के गुरु स्थिर कारक है वहां के लाभ भी पूर्ण मिलेंगे। तो यानी आप ये समझे कि 5th हाउस में गुरु अगर होंगे तो बहुत ही अच्छा एक सुंदर योग जातक की कुंडली में बनेगा। अब देखते हैं कि वो क्या क्या ये हमने ये सारे पढ़ लिए थे कि गुरु है क्या। जैसे सुख का कारक है तो जैसे धन सुख हमने देख लिया था, संतान सुख, भाग्य सुख, तो सभी चीजें इसमें कवर हो जाती है। तो उसमें जो है सारी चीजें जीवन में आदमी को मिलती है अगर गुरु अच्छी स्थिति में प्लेस्ड हो। तो 5th हाउस में ये हम अपने बुलेट पॉइंट्स में देख लेते हैं क्या होगा। बुद्धिजीवी लोग, यानी जो यहाँ पे होगा जब गुरु होंगे तो कैसा इंसान होगा? बुद्धिजीवी होगा। ये क्या है? 5th हाउस क्या है? संतान का है, ज्ञान का है, शिक्षा का है। तो इसमें क्या होगा? हर एक क्षेत्र में उसको लाभ मिलेगा। जैसे क्यों? लक का भी है ये, तो यानी आदमी लक्की होगा। हम बोलते हैं ना कि तो लक्की है, यानी कि उसको कुछ प्रयास करने से इसका इसका काम करता है। तो ये 5th हाउस में गुरु होंगे तो वो लक उसका साथ देगा। और संतान उनकी बहुत अच्छी होगी क्योंकि गुरु क्या है? गुरु पिता का कारक भी ग्रह है। अगर हमने अपने ग्रहों के कारकत्व में हमने पढ़ा था तो जब पिता का कारक गुरु है और संतान के हाउस में बैठे हैं तो संतान और पिता का बहुत अच्छा एक रिलेशन होगा और संतान जो है उनकी आज्ञाकारी होगी, पिता का सम्मान करने वाली होगी। बेशक जो है वो किसी कारणों से अगर उनसे कोई दूरी भी रहती है, किसी उसमें रहे, लेकिन कई बार आपको जो है नौकरी पेशे की वजह से दूर भी रहना पड़ता है, लेकिन संतान का जो है रुझान जो है अपने अपने माता पिता की तरफ रहेगा और उनकी सेवा करने में वो तत्पर रहेंगे। आप देख लीजिए जिनके भी 5th हाउस पे गुरु है उनके अपनी संतान के साथ बहुत अच्छी सेटिंग रहेगी। और ये क्या है? ये जो है पिछले जन्म के, ऐसा भी कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि जो 5th हाउस है वो हमारे जो पूर्व जन्म के कर्मों का है। तो अगर यहाँ पे शुभ ग्रह हों, एक नया पॉइंट है आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको आराम से सुन लें कि ये पिछले 5th हाउस क्या है? हमारा पिछले जन्मों का हाउस है। यानी अगर यहाँ पे शुभ ग्रह होंगे तो ये माना जाता है कि हमने पिछले जन्म में जातक ने अच्छे कर्म किए हैं
उसका फल देने के लिए गुरु यहाँ पे बैठे हैं। यानी जो पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसको देने के लिए, क्योंकि गुरु जब यहाँ बैठेंगे तो बहुत सारे अच्छे फल करेंगे, तो वो पिछले जन्मों का आपका अच्छा कर्म है, ताकि यहाँ पे अच्छे ग्रह बैठे। अब यहाँ पे अगर बुरे अशुभ ग्रह बैठेंगे तो यानी कुछ पूर्व, अब शनि जैसे ग्रह 5th हाउस में बैठेंगे तो यानी पूर्व जन्म में कुछ बुरा कर्म किया गया है, उसका न्याय करने के लिए शनि यहाँ पे आए हैं। जब हम शनि के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहां पे देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है। अभी हम गुरु को ही देखते हैं। तो गुरु 5th हाउस में क्या करेगा, पिछले पूर्व जन्मों का अच्छे कर्मों का फल देने के लिए यहाँ पे आए हैं। और आपकी संतान भी आपकी आज्ञाकारी बहुत अच्छी होगी, आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, आप जो है अपनी जो शिक्षा पूर्ण करेंगे और आप बुद्धिजीवी होंगे, हर एक चीज को सोच समझ के करने वाले होंगे और आपका नेचर बहुत अच्छा होगा। ये आकस्मिक लाभ का भी हाउस है, तो आपको आकस्मिक रूप से मतलब अचानक भी आपको कोई चीज, धन संपत्ति या कोई चीज मिलती जीवन में प्राप्त होती रहेगी। तो आपकी संतान है, देखो संतान भाग्य लेकर आएगी, क्योंकि संतान में ही गुरु बैठ गए तो यानी संतान आपकी क्या होगी, आपका भाग्य लेकर आएगी। यानी संतान आपका, आपसे आपका भी नाम रोशन करेगी, अपने नाम के साथ साथ आपका नाम भी रोशन करेगी। संतान अच्छा, अच्छी शिक्षा, संतान भाग्य लेकर आएगी, पिछले जन्म के पुण्य कर्म, ये हमने बुलेट पॉइंट्स इसमें देख लिए। उसके बाद जो है मैंने यहां लिखा है संतान होने में देरी। ये क्या है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है। हम पीछे से चर्चा करते आ रहे हैं कि जो है अगर 1st हाउस में गुरु हो तो हमने बोला था अहंकारी हो सकता है आदमी। 2nd हाउस में गुरु, हमने ये क्या चीज मैं बता रहा हूं जिसकी नेगेटिव चीज, क्योंकि जो हमने इसमें जो है शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो गुरु जिस स्थान पे होते हैं उस स्थान की हानि भी करते हैं, कुछ हानि भी करते हैं। स्थान हानि करो जीवा, जीव क्या है, गुरु, गुरु को क्या कहते हैं, जीव भी कहते हैं। तो स्थान हानि करो जीवा, यानी जिस स्थान पे गुरु होते हैं उस स्थान की कुछ हानि भी करते हैं। तो जैसे 1st हाउस में हो तो कई बार अहंकारी बनाता है, 2nd हाउस में हो तो उनको लगता है कि क्या, कि मेरी परिवार में मेरी बात को ही महत्व दिया जाए। 3rd हाउस में मैंने बात करी थी कि नेगेटिव पॉइंट क्या आ सकता है कि आपके छोटे भाई बहन आपसे ऊंची जगहों पे हो, चाहे पद में चाहे प्रतिष्ठा में, तो वो एक थोड़ा आपको नेगेटिव लग सकता है। उसी तरह 5th हाउस में था कि कई बार जो है माता के साथ, कई बार, ज्यादातर ऐसा देखा नहीं गया है, ये भी एक अभ्यास का विषय, आप भी जो है अभ्यास करें। तो कई बार गुरु यहाँ पे माता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद ला देता है। उसी तरह 5th हाउस में जब होंगे तो इनका स्थान हानि करो जीवा का जो प्रिंसिपल है वो कैसे लगेगा, यहाँ पे आप ये लगेगा कि आप अपने को विद्वान समझेंगे। विद्वान समझने का नकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है कि आप जब छोटे से भी होंगे, बचपन से भी आपको ये आदत रहेगी कि मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। यानी कि आपको जब कोई काम दिया जाएगा, जैसे पेरेंट्स या टीचर आपको ये बोले, आपको ये लगेगा कि ये मैं कर लूंगा, चाहे आपको अभी आ भी नहीं रहा है, लेकिन आपको एक ओवर कॉन्फिडेंट, अगर हम सही शब्द इसको बोले तो यहाँ पे कई बार गुरु के होने से आदमी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। तो ये इसीलिए मैंने इसको, हाँ, और ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। और दूसरा, संतान होने में देरी, संतान होने में कई बार देरी हो जाती है। गुरु संतान देता है, लेकिन अगर आपने ज्यादातर पुस्तकों में पढ़ा होगा तो वहां पे संतान हानि बताता है। यहाँ पे तो संतान हानि तो किसी तरह की आप भी अभ्यास करें, ऐसा लगता नहीं, लेकिन संतान होने में कई बार देरी हो जाती है। या गुरु पे फिर, जैसे अभी हम आगे संपूर्ण फलादेश में पढ़ेंगे, इसमें अगर किसी राहु शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि या युति बन रही हो तो फिर वो ज्यादा जो है ये वाला जो इसका प्रिंसिपल है, स्थान हानि करो जीवा का, वो ज्यादा लागू हो जाता है और वो फिर देखने में आता है। अदरवाइज जो है ऐसा इतना इसमें जो है नहीं होता। तो अगर 5th हाउस में गुरु होंगे तो उनका एस्पेक्ट कहां जाएगा, दृष्टि कहां जाएगी, दृष्टि गुरु की अमृत है, यानी जितनी वो फायदा यहां करेगा उससे भी ज्यादा वहां पे करेगा जहां पे दृष्टियां जाएगी। तो यहां से दृष्टि जाएगी 9th हाउस पे 5वीं, और 11th हाउस पे 7 दृष्टि, और लगन पे जाएगी, कितना शुभ हो जाएगा। जब 9th हाउस पे जाएगा तो पिता के आयु बढ़ाएगा, पिता के साथ अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, और जो है भाग्य आपका साथ देगा। धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, आप कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहेंगे जो आपको जो धर्म के
अगेंस्ट हो, यानी या सोसाइटी उसको गलत बोले, आप बिल्कुल सोसाइटी के साथ मिलके चलना चाहेंगे जब यहाँ को देखेंगे। और 11th हाउस को देखेंगे तो लाभ बढ़ाएगा, आय बढ़ाएगा। हमने कल बात करी थी कि एक्सपेंशन, ऑटोमोड और ग्रेजुअल इनकम, ये नहीं भूलना गुरु के बारे में। आपने क्या करता है, जहां पे गुरु दृष्टि डालता है या जहां होता है वहां एक्सपेंशन करता है। तो यहाँ पे क्या एक्सपेंड क्या कर देगा, किस चीज को बढ़ाएगा, आय को बढ़ा देगा, आय के स्रोतों को बढ़ा देगा। और क्या करता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, धीरे धीरे। तो यानी धीरे 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 आपकी आय बढ़ती जाएगी। और ऑटो मोड पे ले आता है। ऑटो मोड का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जब यहाँ को दृष्टि डालेगा तो आपके पास, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके पास इनकम स्रोत जो है बनते जाएंगे, पैसा आता है। ऑटो मोड जहां पे गुरु ने देख लिया वो चीज ऑटो मोड पे आ जाती है, यानी कि आपको बिना प्रयास करे भी आपके पास वो चीज आती जाती है। इस तरह की सर्कमस्टांसेस बनते जाते हैं। आपने देखा होगा एक इंसान ऐसा है, सारी उम्र प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके पास अभाव रहता है। और एक इंसान ऐसा है जो थोड़ा बहुत कम प्रयास करता है, लेकिन एक उसके पास चीज जो है आती जाती है, तो वो ऑटो मोड पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे भी गुरु होंगे तो जहाँ पे यहाँ के जो कारकत्व तो ऑटो मोड पे आ जाएंगे, यानी कि जैसे उसके संतान खुद ही पढ़ने वाली होगी तो उसको कभी ऐसा जरूरत नहीं उसको लगेगी कि क्या करें क्या ना करें, मतलब वो सब कुछ ठीक होता जाएगा अपने आप। यहाँ को जाएंगे तो वो अपने आप ही धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, कभी बुरा करने की सोचेगा ही नहीं। और यहाँ पे आय बढ़ा देगा और लगन को बढ़ा देगा, तो दिमागी होगा, तेज होगा, अच्छी पर्सनैलिटी वाला होगा, स्वस्थ होगा, क्योंकि लगन को गुरु देख रहे हैं तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, और जो है बिल्कुल विवेकी होगा, जिसको हमने ये लिखा था यहाँ पे नॉलेजफुल विजडम वाला आदमी होगा अगर लगन पे दृष्टि डालेगा। तो यानी पंचम स्थान पे अगर गुरु है तो बहुत ही सारे शुभ फल मिलेंगे और ज्यादातर कुंडली को ये कंट्रोल कर लेगा। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट हाउस पे चलते हैं, 6th हाउस पे। अगर 6th हाउस पे आपके किसी के भी कुंडली में 6th हाउस में गुरु हो तो क्या होगा, 6th हाउस में गुरु को अच्छा नहीं माना जाता। जो हम शुरू से बात करें 6 8 12, 6 8 12 में गुरु अच्छे नहीं है। कोई भी शुभ ग्रह 6 8 12 में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी नहीं माना जाता का क्या हम इसमें यहां मतलब लगाए कि जैसे हम अभी लगन 5th हाउस या 4th हाउस में बात कर रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा हो, तो अब हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी कि अच्छा क्या होगा। ये फर्क है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत करेगा। 6th हाउस में जाके गुरु खराब नहीं हो, खराब ये हो गया कि ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव हो गया कि अब आपको बुरे फल करेगा, अच्छे फलों में कमी हो गई इसलिए हमें वो बुरा लग रहा है। आप ये समझे 6 8 12 में जब गुरु जाएगा तो कितने कारकत्व थे, क्या क्या उन्होंने देना था, उन चीजों पे वो अब अंकुश लग जाएगा। तो अगर गुरु 6ठे हाउस में हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ज्यादा अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन चलो अब जब है यहाँ पे गुरु तो अभी हमें कुछ चीजें तो अच्छी भी देगा, ऐसा नहीं है। अब क्या देगा, ये हमने बोला था ये कंपटीशन का हाउस भी है, तो कंपटीशन में आपको सफलता दिला सकता है। तो ये मनी मेकिंग क्या है, रोग ऋण शत्रु, मैं बोला एक्सपैंड करता है चीजों को, ऑटो मोड पे लाता है। तो मनी मेकिंग, मनी मेकिंग यहाँ पे आप पैसे, रोग ऋण शत्रु, यानी ऋण का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पैसों का लेन देन का भी है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जब 6th हाउस में गुरु होते हैं तो आप पैसा बहुत बनाते हैं। कैसे बनाएंगे पैसा, क्योंकि आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि 2nd हाउस पे जाती है। 2nd हाउस क्या है, हमारा धन संचय का है। तो यानी कि ये क्या है, ऋण का है। तो यानी आप कुछ इस तरह का बिजनेस करोगे या इस तरह का कुछ आपका ट्रेडिंग या इस तरह का कार्यक्रम होगा कि आपके पास धन तो आता जाएगा, धन धन यहाँ पे देगा गुरु, क्योंकि वो उसकी दृष्टि बहुत अच्छी है। और जो है यहाँ पे रोग ऋण शत्रु को तो कंट्रोल कर लेगा दिमाग से, है ना। शत्रु को तो वो नहीं होने देगा, कितने ही केस लग जाए, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन जो है जीत यहाँ पे उसी की होगी। तो यहाँ पे जैसे गुरु वगैरह कई लॉयर के भी देखे गए हैं, क्योंकि उनको जो है केस लड़ने होते हैं और जीतना होता है। तो यानी अगर दूसरे कोई कॉम्बिनेशन, जैसे बुध शनि का कॉम्बिनेशन हमने पीछे चर्चा करी है, वो कहीं बन रहा हो तो, क्योंकि बुध वाणी का कारक है तो वकील के लिए वाणी बहुत अच्छी चीज है। शनि न्याय का है, तो यानी कि अगर वो कॉम्बिनेशन कहीं है और गुरु यहाँ जैसे प्लेस्ड है तो वो क्या होंगे, वो सारे केस जीतेंगे। बहुत सारे लॉयर आपने देखे होंगे बिल्कुल नंबर 1 होते हैं, जीतते हैं हर एक केस को। तो गुरु जब यहाँ पे होंगे तो ऐसे क्षेत्रों में उनको लाभ भी होगा। ऐसा नहीं हम बोलते यहाँ पे कि खराब होगा, ये मैंने ये बोला कि उसके फलों में कमी आएगी, नेगेटिव गुरु नहीं होगा कि अब कुछ बुरा करने लग जाएगा। तो मनी मेकिंग, मैंने कहा कि यहाँ पैसा कमाना आदमी को आएगा और उसके पास पैसा भी होगा।
शत्रुओं पर जीत, ये बात हम कर चुके कि बिल्कुल होगा। हाँ, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, जो है स्थान हानि करो जीवा का प्रिंसिपल क्या लगेगा यहाँ पे, मामा मौसी से दूरी हो सकती है, कुछ मनमुटाव हो सकता है उनसे, अदरवाइज यहाँ पे कोई खास वो नहीं करेगा। तो इस तरह से होगा। और यहाँ पे कंपटीशन में सफलता दिलाएगा। और क्या है, सिक्स हाउस आपके पेट एनिमल का भी है, तो आपके पास पेट एनिमल भी हो सकते हैं, नौकर का भी है। ये नौकर का थर्ड हाउस और सिक्स हाउस से देखते हैं हम, तो सिक्स हाउस से नौकर भी है। तो नौकर जब गुरु वहां पे है तो नौकर टिकेंगे आपके पास। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, नौकर जो है रुकते ही नहीं, आपके पास सामर्थ्य है फिर भी नौकर आपके पास रुकते हैं। तो अगर गुरु यहाँ पे है तो नौकर होंगे आपके पास, नौकर रुकेंगे आपके पास। तो यहां से गुरु की दृष्टि आती है, 1 2 3 4, फिफ्थ दृष्टि यहाँ पे आती है, बहुत अच्छा योग बनाता है। आपने देखा होगा मेरा पिछला एक पार्ट जिसमें हमने बोला था कि अगर गुरु यहाँ पे हो तो व्यापार के लिए अच्छा होता है। जब भी गुरु सेकंड, फोर्थ और सिक्स हाउस में हो तो बिजनेस कर्म के लिए कर्म सत्कर्म करता है आदमी। सत्कर्म जो है यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, 1 2 3 4 फिफ्थ हाउस सत्कर्मी बनाता है, एक्सपेंड करेगा बिजनेस को। आपने देख छोटे से स्टार्ट करेंगे आप, एक छोटी सी जो मैच बॉक्स बनाने से शुरू कर देंगे और बड़े हवाई जहाज तक आपकी कंपनी जो है बनाना लग जाएगी। यानी कि आपको जब गुरु यहाँ से ये वाले बड़े फायदे देगा। और यहाँ पे आपका जो कर्म क्षेत्र है, एक तो आप एक नंबर से काम आएगी आपके, क्योंकि आप सत्कर्मी होंगे, अच्छा कार्य करेंगे आप गुरु की वजह से, और आपका बिजनेस अच्छा होगा। आप धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है बहुत टॉप तक पहुंचेंगे आपको, और एक टाइम ऐसा आएगा वो ऑटो मोड पे आ जाएगा, यानी कि अपने आप ही जो है बढ़िया 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 होता जाएगा। ये चीजें आपने नहीं बोली, ये प्रिंसिपल इसमें जब भी आपने इसको फिट करना तो आपने एक्सपेंशन, ऑटो मोड और ग्रेजुअल इनकम लगाना। बृहस्पति का ये ही मेन जो है उसके उसमें आता है इसके, कि ये करता क्या है। तो इसी तरह बृहस्पति काम करता है। और जब सुखों की बात करेंगे तो धन सुख, संतान सुख और भाग्य सुख ये बिल्कुल देता है। तो ये इंसान को जीवन में चाहिए होता है। तो यहाँ पे फिफ्थ दृष्टि गई तो बहुत अच्छा हो गया। और सातवीं दृष्टि पे ये मोक्ष को देखेगा, व्यय को देखेगा। आदमी जो है सूझबूझ के व्यय करेगा, हर कैसे खर्चा नहीं करेगा, क्योंकि वो बिजनेस को भी देख रहा है। तो बिजनेसमैन तो सोच के काम करते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। तो यहाँ पे खर्चा को जो है सोच समझ के होगा, और जो है विदेशों तक जा सकता है उसका बिजनेस का। जब बिजनेस को देख रहा है बृहस्पति, यहाँ को भी देख रहा है, तो विदेशों में भी उनका जो है मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्यक्रम भी हो सकता है। और मोक्ष का है तो आप जो है मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं जब गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि उस स्थान पे होगी। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की बात हमने कर ली। धन आपके पास होगा और आपका कुटुंब के साथ बहुत अच्छी रहेगी। और आपकी वाणी का स्थान है ये, तो आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। और हो सकता है आपको कई प्रकार की भाषाओं का भी ज्ञान हो, क्योंकि गुरु क्या करता है, कई प्रकार की भाषाओं को भी सिखाता है, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज को भी सिखाता है। क्योंकि यहाँ से फॉरेन को भी देखता है तो लैंग्वेज इधर को भी देखता है, आपकी भाषा को भी देखता है। तो आपकी जो है वो उस तरह का भी आपका हो सकता है। तो बहुत सारे फल तो अच्छे गुरु जहां होगा करेगा ही करेगा, लेकिन जो बहुत सारे अच्छे फल हम चाहते हैं जीवन में वो सिक्स हाउस से नहीं मिल पाते, इसलिए हम इसको थोड़ा कमजोर स्थान बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर सेवंथ हाउस में चला जाए गुरु, जिसके भी सेवंथ हाउस में गुरु है, तो केंद्र में गुरु आगे, तो केंद्र में गुरु को हमने क्या माना है, अच्छा माना है ना। केंद्र में गुरु, सेवंथ हाउस में गुरु अच्छे होंगे। तो ये अच्छा फल, क्या अच्छा फल करेंगे। यहां से सबसे पहली बात क्या होगा, पत्नी अच्छे कुल से होगी, है ना। पति या पत्नी जब भी गुरु यहाँ पे होंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल संतुलित होगा, है ना। आपकी पत्नी बिल्कुल शालीन और सच्चरित, जो हमने लिखा देखो, सच्चरित्र, है ना, और शालीन होगी और पत्नी अच्छे कुल से। यानी जब भी गुरु यहाँ पे है तो आप समझ लो कि जो वैवाहिक जीवन है वो तो अच्छा रहने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आती है वहां पे, एक वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सेवंथ हाउस में यहाँ पे हो तो शादी में, मैंने अंडरलाइन किया है, जो स्थान हानि करो जीवा का प्रिंसिपल जब लगाएंगे तो इस स्थान की क्या हानि करेंगे गुरु, तो यहाँ पे करेंगे शादी में देरी कर सकते हैं, है ना। हर एक केस में ऐसा नहीं होगा, अगर यहाँ पे होता तभी अगर यहाँ पे 1-2 क्रूर ग्रह बैठे हों या अशुभ ग्रह बैठे हों या यहाँ पे गुरु पे जो उनकी दृष्टि आ रही हो, तब ये ज्यादा इफेक्ट करता है। वैसे आमतौर पे स्थान हानि करो जीवा का यहाँ पे क्या लगता है
कि आदमी क्या है, ये आप है फर्स्ट हाउस, ये दुनिया है, ये दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है। यानी दुनिया आप क्या है, यहां जब गुरु होंगे तो आपका जीवन दुनिया के लिए होगा, आपका जीवन आपके परिवार के लिए नहीं होगा, है ना। ये दुनिया है, गुरु क्या है, गुरु एक्सपैंड करेगा, आप उनमें व्यस्त रहेंगे और आप जो है उस वजह से थोड़ी ट्यूनिंग, जो हम स्थान हानि करो जीवा का प्रिंसिपल लगता है, वो यहां लगता है कि आप अपनी फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे पाते और ज्यादातर समय आपका उसमें बीतता है दोस्तों में और दुनिया में। क्यों दुनिया में, आप यहाँ पे गुरु आ गए, और दोस्तों में क्यों, क्योंकि फिफ्थ हाउस, ये देखो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि ये दोस्तों का हाउस है। दोस्तों के यहाँ पे गए तो दोस्तों के लिए जान देने के लिए आप तैयार रहेंगे। तो यानी कि दुनिया और दोस्तों में आपका जीवन जाने वाला है। तो इस वजह से आपके परिवार में मतलब जिसको हम नेगेटिव पक्ष देख रहे हैं गुरु का, आप समय नहीं दे पाते, तो इसलिए वो परिवार वाले हमेशा उनको ये आपसे हमेशा ये रहता है कि आप जो है परिवार को पूरा जो है समय नहीं दे रहे हैं। तो उसका कारण सिंपल है कि ये दुनिया है, आप गुरु है, गुरु वहां चले गए तो गुरु आपकी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि गुरु है बिल्कुल सत्कर्म से आप काम करेंगे दुनिया के लिए और दोस्तों के लिए, तो फिर अपनी पार्टनर के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे, ये नहीं मैं कहता, बिल्कुल बढ़िया रहेंगे, लेकिन उनके साथ उनका एक शिकायत हमेशा रह सकती है कि आप हमें कम समय देते हैं। तो ये इसका स्थान हानि करो जीवा का इस तरह से देखना है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो कुछ वहां पे नुकसान करेगा, ऐसा नहीं, गुरु नुकसान नहीं कर सकते। वो शुभ से शुभ ग्रह है, हम कल पढ़ चुके हैं कि शुभ से, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, बहुत ही शुभ ग्रहों में गुरु को गिना जाता है। अब यहां से मैंने यहां बता दिया कि दोस्त बहुत होंगे और आपकी इनकम भी अच्छी चलती रहेगी, ऑटो मोड पे आ जाएगी। मैंने देखा जब भी इनकम सोर्स को गुरु देखेंगे पैसा आपके पास होगा। गुरु धन का कारक है और उनकी दृष्टि वहां जा रही है तो धन तो आपके पास होगा, सफिशिएंट होगा, जितना आपको चाहिए होगा। और वहां से लगन को सप्तम दृष्टि जाएगी तो लगन आप कैसा होगा, आपका पर्सनैलिटी अच्छी देंगे गुरु, लगन पे दृष्टि डालेंगे तो अच्छी पर्सनैलिटी देंगे। हाँ, अगर और ग्रहों का भी दृष्टि और युति देख लेंगे उससे थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, अन्यथा जो है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आयु वृद्धि कारक रहेंगे। जब भी लगन को गुरु देखें, सिंपल फार्मूला है। वैसे तो मैंने दीर्घायु योग में बड़ी चर्चा हमने करी, आप उसको पार्ट को देख सकते हैं कि दीर्घायु हमने कैसे देखनी है, लेकिन मैंने वहां चर्चा करी थी कि दीर्घायु में जो हम बातें कर रहे हैं वो तो 100% लगेगी, उसके अलावा भी बहुत सारे असंख्या योग है जो लगते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं वहां पे मैंने ये बात नहीं करी है कि जब गुरु लगन को देखेंगे तो आयु में वृद्धि करते हैं, वो वहां पे बात नहीं करी। ऐसे ही असंख्या और भी है। तो जब 7th हाउस में गुरु होंगे तो लगन को देखेंगे तो आयु आपकी, एक तो स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, आयु आपकी अच्छी रखेंगे। और जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां को देखेंगे, 9th दृष्टि से जो है 3rd हाउस को देखेंगे तो 3rd हाउस से संबंधित जो है छोटी छोटी यात्राएं आपकी बहुत अधिक होगी। आप यात्राओं में जो है बहुत यात्राएं करेंगे, छोटी यात्राएं आपके पास जीवन में एक्सपेंड कर दें गुरु। आप ये फॉर्मूला नहीं भूलना, आपने बस वो लगाना है, क्या करता है, एक्सपेंशन करते हैं। तो किसका एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पे, छोटी यात्राओं का। आप छोटी यात्राओं का घर है तो ये छोटी यात्राएं, अगर आपके छोटे भाई बहन है तो वो भी हो सकते हैं, तो उस तरह से हो गया। और जो है ये क्या करता है, ये वाला हाउस क्या है, आप एक कम्युनिकेटर अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि गुरु देख रहे हैं वहां पे, कम्युनिकेशन का हाउस है वो। अपनी बात को किस तरह से दूसरों को पहुंचाना ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यानी आप कौन सा शब्द कब बोलना है, गुड कम्युनिकेटर है ना, अच्छे राइटर हो सकते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, अच्छे एंकर हो सकते हैं। 3rd हाउस से संबंधित सारे फल आपको मिलेंगे। तो अगर 7th हाउस में है तो वैवाहिक जीवन से आप निश्चिंत हो जाए, विवाह में देरी हो सकती है गुरु की वजह से, क्योंकि स्थान हानि करो जीवा का प्रिंसिपल लगेगा ही लगेगा, तो उस तरह से होता है। और अगर यहाँ पे आप जो है 1st हाउस के सारे अच्छे मिलेंगे, 3rd हाउस के मिलेंगे, 11th हाउस के मिलेंगे, जो है केंद्र में गुरु है होने की वजह से आपको इसके कारकत्वों के लाभ भी मिलेंगे, और जिन जिन भावों के स्थिर कारक है वहां के लाभ भी आपको मिलेंगे। तो इस तरह से
यह मैंने लिखा था कि पब्लिक, ये देखो आप पब्लिक लाइफ, मैंने बोला ये दुनिया है, तो आपकी लाइफ किसके लिए हो जाएगी, आप सारा जीवन आप पब्लिक के लिए जियोगे, शादी में देरी हो सकती है, दोस्तों में वृद्धि, वो इस वजह से लॉजिक में आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं, क्योंकि आपको लॉजिकली कोई चीज पता होनी चाहिए, रटा लगा के हमने कोई चीज भी नहीं समझनी है। तो दोस्त कहां से होते हैं, 11th हाउस, तो 11th हाउस दोस्त, गुरु की दृष्टि, बढ़ गए, एक्सपैंड कर दिया, दोस्त आपके बहुत होंगे, अच्छे होंगे, आप दोस्तों के लिए जान देने के लिए तैयार है, आपके लिए भी दोस्त जान देने के लिए तैयार है। तो इस तरह से हम 7th हाउस को देखेंगे। अब अगर 8th हाउस में गुरु आ जाए तो क्या होता है, 8th हाउस, तो ये जो है अच्छा नहीं हम मानते, क्योंकि 8th हाउस 6 8 12 में गुरु को अच्छा नहीं का मतलब नेगेटिव नहीं हुए गुरु, मैं बार बार ये बात कहता हूं, नेगेटिव नहीं हुए, लेकिन जितने जो असंख्या उन्होंने जो है अच्छे फल हमें करने थे उनमें थोड़ी कमी हो जाएगी। अब अच्छे देख लेते हैं अब ये क्या करेंगे। अब 8th हाउस से संबंधित सिंपल बात है, पहली 2 चीजें तो जीवन में आप निश्चिंत हो जाओ, आयु को लंबी कर देंगे, गुरु जब वहां बैठ गए 8th हाउस आयु का है तो लंबी कर देंगे, मृत्यु का भी है तो क्या करेंगे, मृत्यु को आरामदायक कर देंगे। जब जो अगर 8th हाउस में मंगल जैसे, मंगल केतु जैसे ग्रह हो तो क्या करते हैं वो, एक्सीडेंट वगैरह से या अचानक या कुछ उस तरह से मृत्यु करते हैं कि जैसे आपको सारी उम्र आप फिट रहेंगे, अचानक आपने कोई चेक कराया, आपको पता चला कि ओ ये तो ये वाली बीमारी हो गया, और आप 2-4 दिनों में ही आप जो है ऐसा हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, अचानक कोई दुर्घटना हो गई, अचानक, एक तो अचानक होने वाला, सडन होने वाली चीजों का हाउस है ये, और दूसरे ये क्या है, मृत्यु का भी है। तो अगर जो है मंगल जैसे ग्रह या कोई और अशुभ ग्रह यहाँ बैठा होगा तो उस तरह से जो है करेगा, फल करेगा। जब गुरु यहाँ बैठे हैं तो गुरु क्या करेंगे, मृत्यु को बड़ी आरामदायक बनाएंगे, कोई भी इसी तरह का कोई आपके साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी, तो आप निश्चिंत हो जाएं कि जो है मृत्यु को जब भी समय, एक तो आयु लंबी करेंगे, और जब भी मृत्यु आएगी तो बड़े उससे आएगी, बड़े उसके आराम से आएगी। और तीसरा क्या है, ये समाधि का है, तो यानी इस तरह के लोग जो है ध्यान या समाधि, इस तरह के लोग ही सफल होते हैं उस काम में, अन्यथा और लोग नहीं होते। अब 6th हाउस में गुरु होते हैं, कोई आदमी ध्यान धून नहीं कर सकता, उसको तो यहाँ योगा मतलब उसको करना पड़ेगा कुछ फिट रहने के लिए, यहां पे लोग ध्यान लगा सकते हैं। 8th हाउस क्या है, ये क्या है, ध्यान का है, क्योंकि ये 4 8 12 ये जो हमारा त्रिकोण है, ये क्या है, ये इससे अगर इस तरह का संबंध बने तो आदमी जो है ध्यान लगाने वाला, समाधि लगाने वाला, या इस तरह से ध्यान केंद्रित करने वाला हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये अच्छी फल मिलेगा। और ये जो है 8th हाउस क्या है, ये जो है पैतृक संपत्ति का है, तो पैतृक संपत्ति आपको जीवन में मिलेगी। और जो है वाइफ के लिए ये क्या है, वाइफ के लिए ये धन स्थान है, तो धन स्थान का मतलब है कि वाइफ आपकी नौकरी करने वाले हो सकते हैं, आप देखें, अभ्यास करें आप भी, क्योंकि ये धन वाइफ के लिए धन स्थान है, तो धन कहां से आएगा, या तो वो ससुराल उनका धनी होगा, ससुराल भी है, ये धनी ससुराल मिलेगा, या पत्नी नौकरी करने वाले हो सकते हैं, कमाने वाले यानी अर्निंग हो सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ देखो मैंने लिखा है आयु वृद्धि, आरामदायक मृत्यु, ध्यान समाधि, जो हम बात कर पैतृक संपत्ति, ये सारी बातें हम कर चुके। अब जो इसका जो स्थान हानि करो जीवा का प्रिंसिपल क्या लगेगा वहां पे, आप भी सोचें तो क्या लगेगा, डिसीजन मेकिंग पुअर, क्योंकि जो है गुरु क्या है, ज्ञान का कारक है, 8th हाउस में गया, कमजोर हो जाएगा, तो जो है डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाएगी। आप भी अभ्यास करें कुंडलियों पे और लोगों को देखें जिनके 8th हाउस में ये है, वो खुद डिसीजन उन्हें करना भी नहीं चाहिए, बड़ा डिसीजन, ये भी उनको सजेस्ट आप कर सकते हैं कि अगर 8th हाउस में गुरु है तो बहुत बड़े डिसीजन उन्हें नहीं लेने चाहिए। छोटे डिसीजन तो आजकल सभी को लेने होते हैं, वो तो बच्चे को भी लेने होते हैं, लेकिन जो बड़े डिसीजन होते हैं, बड़े डिसीजन इन द सेंस जहां आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप दूसरे से सलाह ले लीजिए और वो आपको अच्छी सलाह से फिर आप उसमें सफल होंगे। अब यहाँ पे दृष्टि कहाँ जाएगी, 1 2 3 4 5, ये भी समाधि का है, मोक्ष का है, तो यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं आप, है ना, सोच के व्यय करेंगे, ऐसे हर कैसे आप खर्चा नहीं करेंगे। और जो है, और किसका है,
विदेश का भी है, तो आपको जो है अपने घर से बाहर जाके फायदा मिल सकता है। नाम आपका अपने घर से ज्यादा बाहर हो सकता है आपका नाम। और जो है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आई यहाँ पे। आप देखो मैंने कहा था कि अपनी आयु की वृद्धि भी करेंगे गुरु, यहाँ पत्नी की आयु की वृद्धि भी करेंगे। ये पत्नी है, ये पत्नी के लिए 8th हाउस है। पत्नी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पत्नी की आयु यानी 7th से 8th तक, तो पत्नी की आयु, तो पत्नी की गुरु देख रहे हैं, पत्नी की आयु में भी वृद्धि करेंगे। और आपके जो है धन, जो है आपकी अर्निंग, धन को बढ़ाएंगे, धन आपके पास काफी होगा। तो उस तरह से जो है हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखो उसका मैजिक देखो आप कि कुंडली कैसे काम करती है। हमने यहां बात करी कि मृत्यु, आरामदायक मृत्यु 8th हाउस में, उसकी 9th दृष्टि कहां जा रही है? 4th हाउस में। 4th हाउस क्या है? 4th हाउस है ओल्ड एज, तो यानी ओल्ड एज अच्छी होगी आपकी। और यहां पे गुरु है तो क्या होगी? मृत्यु भी आरामदायक होगी, ओल्ड एज भी आपकी आरामदायक होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इसका मैजिक देखो आपके, अगर यहाँ पे गुरु होंगे तो हमने यहां भी वही बात करी, तो यहां पे भी देख रहे हैं तो ओल्ड एज भी अच्छी, और ओल्ड एज के बाद जो मृत्यु होनी वो भी आरामदायक। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और देखो सारी उसके पास जो है 8th हाउस में गुरु होने से सुख संपत्ति के साधन होंगे, क्योंकि सुख का हाउस है 4th। 9th दृष्टि से देखेंगे, अमृत दृष्टि से, तो सारी चीजें होगी, घर मकान गाड़ी पर्याप्त मात्रा में होंगे, धन होगा, पत्नी की आयु लंबी, वाणी अच्छी। और यहाँ पे जो है क्या करेंगे, सडन जो है आपको फायदा भी दे सकते हैं। और जो है ये जो हमने बात करी पैतृक संपत्ति वगैरह आपको रहेगी। तो इस तरह से आज हमने समझा कि अगर गुरु 5th 6th 7th और 8th हाउस में हों, और आज हमने ये बात भी समझी कि और ग्रहों के साथ हमने उसके कॉम्बिनेशन को नहीं चेक किया है, हमने सिर्फ ये देखा है कि गुरु जो है डिग्री वाइज अच्छे हैं माना हमने। और हमने ये देखा कि इसके ऊपर राहु शनि जैसे क्रूर ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है या युति नहीं है, फिर वो कैसा फल करेंगे। फिर जब हम बाद में उनके साथ मिला के फल करेंगे तो कुछ फलों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो जो है मूल रूप से तो इसी तरह के फल गुरु करेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गुरु जो है किस तरह से, गुरु सबसे इंपॉर्टेंट है कुंडली में, गुरु का बहुत अधिक महत्व है। तो गुरु अगर अच्छे होंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें जो है अपने आप ही आपको मिलती रहेगी। और अगर गुरु ही खराब होंगे तो जो है जातक के जीवन में बहुत सारी चीजों का अभाव हो सकता है। तो अगले जो है अब हम इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। 9th 8th 10th और 11th को इसको हम देखेंगे कि अगर इन भाव में गुरु होंगे तो जातक को किस तरह का वो फल करेंगे। मुझे आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। मैं ये चाहता हूं कि आप बिल्कुल एकदम से समझ जाएं कि कौन से भाव में गुरु होंगे तो वो फल क्या करेंगे, और आप एकदम से बिल्कुल जो है क्लियर होके आप बोलें कि जो ऐसा आपके जीवन में होगा। कॉन्फिडेंटली आप बोलें और वो बिल्कुल होगा, अवश्य ही वैसा हो रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।